जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के पैतरों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की करीब ला दिया है। समीकरण कुछ इस तरह है, वह बताएंगे। इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और ये बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में मैं ये खबरें सुनाता हूं। क्या बिहार की तोड़ जोड़ और सियासत में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ समीकरण बनेंगे, इन तमाम बातों को लेकर वो आंकड़े हम अभी बताएंगे कि किस आंकड़े के तहत तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कुर्सी तक अभी पहुंच सकते हैं। इसकी बातें यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव है, इसको लेकर मांझी और सहनी दोनों एकजुट हो रहे हैं, दोनों एक साथ चुनाव लड़ने की बातें हैं। साथ ही निषाद यानी कि मल्लाह समाज की संख्या को लेकर सहनी पहले भी कहते रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, अगर बीजेपी से नहीं बना तो वह चुनाव लड़ने के मूड में थे। वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम वहां पर चुनाव लड़ेंगे। अब मगर दो नेता जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, एक मुकेश सहनी है और एक जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष कुमार सुमन। तो ये दोनों मंत्री हैं, मगर उत्तर प्रदेश में ये दोनों गठबंधन कर रहे हैं और यहां पर भी गठबंधन है जदयू और बीजेपी से, यानी कि एनडीए के पाले से यहां पर खेल रहे हैं, मगर वहां पर दोनों अकेले खेलेंगे। अभी तक की घंटे भर की बैठकों के जरिए यही बातें पता चली है। मगर तेजस्वी यादव से किस प्रकार मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी बानगी यह है कि वह केवल नीतीश कुमार के ऊपर दबाव नहीं बना रहे थे, तेजस्वी यादव की ओर भी समीकरण साध रहे थे, बना रहे थे। सीधे अगर यह कहें तो उसकी बात यह है कि 110 सीटें हैं महागठबंधन के पास, चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए 122 सीटें, तो वो इस प्रकार बन रहे हैं 122 सीटें, 19 सीटें कांग्रेस के और 16 सीटें वाम दलों के मिला करके, और 75 सीटें तो है ही आरजेडी के पास। तो आरजेडी और वामपंथी संगठन और दल और कांग्रेस, ये तीनों के पास तो अपना है, महागठबंधन के पास बिहार में 110 सीटें, मगर 4 सीटें वीआईपी के और 4 सीटें हम के, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिसके सुप्रीमो हैं जीतन राम मांझी, अभी खूब चर्चाओं में है पिछले सप्ताह से ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के बयानों को लेकर। मगर ये 8 सीटें में एक विधायक का निधन हो चुका है, तो 7 विधायक, अगर वह भी अगर जोड़ें तो 8 विधायक, तो 118 की संख्या पर जाकर रुकता है। मगर अगर 5 विधायक, अगर ओवैसी AIMIM का यानी कि ओवैसी साहब के अगर 5 विधायकों के जोड़ दें तो यह संख्या तेजस्वी में आसानी से पूरी हो जाती है और आरजेडी की महागठबंधन की सरकार बनते हुए भी नजर बिहार में आ सकती है। मगर ऐसा लगता है कि तेजस्वी भी अभी हड़बड़ाहट में नहीं है, वह अभी अपनी पत्नी रिचल के साथ, यानी कि जो उनका अब नया नाम आ चुका है राजश्री, तो क्रिसमस मनाने के लिए गए हुए हैं। मगर तेजस्वी को देखकर ऐसा तो लगता ही है कि वह हड़बड़ी में नहीं है बिहार में सरकार बनाने के लिए, वह भी निश्चिंत है कि हमें बिहार में कभी न कभी तो मुख्यमंत्री बिहार की जनता बनाएगी ही नीतीश कुमार से उबरने के बाद। जो अभी के हिसाब से लग रहा है, जैसे बिहार में कई मुद्दे आते हैं तो विपक्ष के नेता के तौर पर वह गायब रहते हैं, उसमें यह देखा जा सकता है। मगर जो अभी संख्या है वह तेजस्वी के पक्ष में भी है और नीतीश कुमार के पक्ष में तो है ही, 125 विधायक उनके पास है। मगर अगर 4 सीटें वीआईपी के और 4 सीटें मांझी के अगर इधर से उधर हो गए तो फिर पूरी कहानी, पूरी सत्ता बिहार की बदल जाएगी और बदलते देर नहीं लगेगी और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देर नहीं लगेगी। ये पूरी समीकरण निर्भर करता है जीतन राम मांझी पर और मुकेश सहनी पर कि उनका फैसला क्या होता है। मगर इस फैसले ने कि उत्तर प्रदेश में चुनाव ये दोनों साथ लड़ेंगे, ये दोनों ने बिहार की राजनीति के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है, नीतीश कुमार के ऊपर भी और बीजेपी के ऊपर भी, क्योंकि बीजेपी और जदयू का गठबंधन काफ़ी पुराना है, 25 सालों से है, बीच में अगर 4 साल का टर्म छोड़ दें तो अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। बिहार पॉलिटिकल अपडेट में ये बातें थी, तेजस्वी किस प्रकार से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वह संख्या है 110 महागठबंधन के पास ऑलरेडी है, मगर 8 सीटें वीआईपी और हम और 5 सीटें ओवैसी साहब की। तो इस प्रकार 122-23 की संख्या है, एक विधायक का निधन हो चुका है। तो फिर भी अगर निर्दलीय जिस प्रकार से मिले हैं और एलजेपी के भी विधायक जदयू में गए हैं तो यह संख्या 122 के करीब है तेजस्वी के लिए। ये तमाम बातें निर्भर करती है मांझी और सहनी पर। ये दोनों ने
4-4 सीटें लाकर किंग मेकर की भूमिका में जिस प्रकार से बने हैं, यह बिहार की राजनीति में कम देखा गया है और एक राजनीतिक दबाव भी बना रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर। मगर क्या नीतीश कुमार को इसका बहुत ज़्यादा दबाव वह लेते हैं या फिर क्या कुछ होगा, इन तमाम खबरों और बातों पर हम प्रत्येक दिन बात करते रहेंगे। एक खबर लाते हैं बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स को लेकर, तो उसमें यही खबर थी। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।